अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। आपके पास इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जो आप तक पहुंच भी गई है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुतनाज़ा अमरीकी साइफर चोरी हो चुका है। ये खबर आप तक पहुंच चुकी है, सब तक पहुंच चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये चोरी किसने किया है। इसके अलावा एक और खबर पे भी हम आज बात करेंगे कि मरियम नवाज़ कल नैब के केसेस रेफरेंसेस से बरी हो गई। उनके बरी होते साथ ही बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन ये सारी खुशियां आर्जी साबित हुई। आप कहेंगे कैसे, क्या वो दोबारा नैब उनको पकड़ने जा रहा है? नहीं, ये सारी खुशियां आर्जी इस तरह साबित हुई हैं कि ना सिर्फ पार्टी के अंदर मरियम नवाज की मुखालफत शुरू हो गई है, बल्कि पीडीएम में भी उनकी मुखालफत शुरू हो गई है। अब आपके दिन में यह सवाल पैदा होगा कि पीडीएम में कैसे उनकी मुखालफत हो सकती है। जरदारी मुबारकबाद दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान मुबारकबाद दे रहे हैं। खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जो हैं, जो कि अगले वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे हैं, और उनके वालिद साहब आसिफ जरदारी, जिनको कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, उन्होंने उनको लॉन्च ही इस मकसद के लिए किया था। और वजारत खारजा का ये जो वो उन्होंने पोर्टफोलियो लिया था, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद थी पीपल्स पार्टी के रवायती जालो जो उनके वर्कर्स हैं, कि शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म है तो बिलावल भुट्टो जो उसकी उसकी वालदा को जो सारी उम्र मुखालफत करते रहे, उसके लिए अपने हेलीकॉप्टर से पम्फलेट फेंकते रहे, जिन्होंने उसका पंजाब में दाखिला बंद किया, उसका वज़ीर खारजा कैसे बन सकता है। ये सिर्फ इसलिए था कि बतौर वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो अब तक पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स हैं उनके साथ, जो बड़े बड़े इस दुनिया में कैरेक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ मिलकर अपनी आइंदा वजारत उज़्मा की राह हमवार कर रहे थे। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएनओ के इजलास के बाद फ़ौरन पाकिस्तान पहुंच गए। बिलावल अब तक वहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ स्टे किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारी अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। इन मुलाकातों का एक ही मकसद था, आइंदा वजारत उज़्मा के लिए अपनी राह हमवार करना। लेकिन अब मरियम नवाज जैसे ही बरी हुई हैं तो वो भी सियासत में इन हो चुकी हैं, और पंजाब सबको पता है कि जो पंजाब से जीतेगा वही वजारत उज़्मा का ताज अपने सर पे रखेगा। तो इस तरह मरियम नवाज के सियासत में इन होते साथ ही ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून में उनकी मुखालफत शुरू हो गई है, नवाज शरीफ ग्रुप के साथ ही इन होते, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसहाक डार को आज सेनेट का कायदे ईवान भी बना दिया गया है। इस तरह नवाज शरीफ ग्रुप इन हो रहा है और शहबाज शरीफ ग्रुप का जवाल शुरू हो चुका है। अगर मैं ये कहूं कि आइंदा चंद दिनों में आपको इसहाक डार डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नजर आएंगे तो ये गलत नहीं होगा, आपको ये नजर आएंगे। और ये मेरी बात आपको सच साबित होगी उस वक्त जबकि तमाम अहम फैसले जो हैं वो इसहाक डार कर रहे होंगे, और इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ दो शख्सियात से रब्ते कर रहे होंगे, लंदन में नवाज शरीफ और पाकिस्तान में मरियम नवाज। अब मैं आपको बताता हूं कि पीडीएम में ये इख्तलाफात पैदा हुए कैसे। सबसे पहला इख्तलाफ पैदा हुआ पाकिस्तान का जो सफ़ीर है अमेरिका में, असद मजीद, उसके इशू पर। मरियम नवाज का अमरीकी साइफर पे ये मौक़िफ़ था कि असद मजीद को पाकिस्तान तलब किया जाए और उससे तहकीकात की जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो जो कि उनके ज़रिए अमेरिका में अपनी लॉबिंग करना चाहते थे, उनके तल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहते थे, उन्होंने उनका पूरा दिफा किया, भरपूर दिफा किया, और उनका मौक़िफ़ ये था कि वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे थे, उनसे क्यों तहकीकात की जाए। और बिलावल के ही इंटरफेरेंस पे, क्योंकि उस वक्त तक चूँकि मरियम के पास तो ओहदा कोई भी नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो तो वज़ीर ख़ारजा है, उनके पास तो ताकत है ना, तो उनकी इस वजह से ही उनको पाकिस्तान में नहीं बुलाया गया, उनसे तहकीकात नहीं की गई। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी के बड़े सर जोड़ के बैठे हुए हैं मरियम नवाज़ की बरियत के साथ ही। उनको पता लग गया है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो यहीं पे नहीं रुकेंगी, अब वो पंजाब में अपनी मुहिम चलाएंगी, और इस जो उनकी इस मुहिम का या उनका जो आइंदा राब्ते हैं उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमजा शहबाज भी मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने भी अमली सियासत में आने का ऐलान कर दिया है। वो काफ़ी अरसे से सियासत से किनारा कश जब से उन्होंने ये 22 जुलाई का इंतखाब हारा था, लेकिन अब वो दोबारा इसमें इन हो रहे हैं। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर कि अमरीकी साइफर किसने चोरी किया। मैंने आपको कहा था कि ये खबर तो सब तक पहुंच चुकी है, लेकिन हम आपको बताएंगे ये किसने चोरी किया। ये अमरीकी साइफर शहबाज गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब पहला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया था इमरान खान के दबाव पर, उस वक्त ये उस काउंसिल के इजलास में पेश किया गया था। इसका मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होते वक्त ये अमरीकी साइफर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद था, और इसकी तस्दीक इस तरह होती है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इसको पेश भी किया गया, और अब हमें ये इत्तला मिल रही है कि ये चोरी हो चुका है। इसका मतलब है कि ये चोर कोई और नहीं,
ये खुद मुस्लिम लीग नून और PDM के लोग हैं जिन्होंने इसको वहाँ से गायब किया है, क्योंकि ऑडियो लीक्स के बाद इमरान खान का ये मौक़िफ़ जो था ये दुरुस्त साबित हो रहा था कि अमेरिका से, जबकि ये सब उस वक्त इसको झूठा साबित कर रहे थे जब इमरान खान जलसों में वो साइफर लहरा रहा था कि ये हमें एक ख़त मंसूल हुआ है, सब तनकीद कर रहे थे कि ऐसे किसी ख़त का वजूद ही नहीं है। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, वहाँ पे इसको डिस्कस किया गया, तो इसका मतलब ये मौजूद था, जिसे आज चोरी कर लिया गया है ताकि ऑडियो लीक्स में जो इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है और इमरान खान जो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा असम्बलियों में जाए तो इस साइफ़र की तहकीकात करवाई जाए, तो मुद्दा ही गायब कर दो, ना होंगी तहकीकात, ना होएगा साइफर, तो किस तरह PTI पहुंचेगी पार्लियामेंट और किस तरह वो आइंदा के लिए निगरान सेटअप पूरा लगाएंगे और किस तरह आइंदा चेयरमैन नैब का इंतखाब हो सकेगा। आइंदा भी आपको बताता रहूँगा इस हवाले से कि अमरीकी साइफर कहाँ पे है, किस तरह चोरी हुआ। इस मामले में और भी कोई खबर हुई वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।